एक बात याद रखना अनवर मकसूद, जिस कौम में तालीम ना हो वहां मीडिया को आजाद नहीं होना चाहिए, समझे? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि जिस कौम के पास तालीम ना हो वहां मीडिया को आजाद नहीं होना चाहिए। मैं अपना स्टेटमेंट फिर रिपीट करता हूं, जिस कौम में तालीम ना हो उस कौम में मीडिया को आजाद नहीं होना चाहिए। सॉरी, जो हाल बलूचिस्तान का है वही हाल इस वक्त मेरा है। मैं सैलाब में घिरा हूँ, मगर इस वक्त अगर हम गौर करें कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम किसी भी मुल्क से दुश्मनी का सोच नहीं सकते। हमें हर मुल्क से इमदाद चाहिए। देखो, इमदादिस्तान कायम होते ही, इमदादिस्तान मेरा मतलब पाकिस्तान से है। एक बात मेरे दिमाग में ये चल रही है भाई अनवर कि जो मुल्क जो है इमदाद का आदी हो जाए फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ कि आगे कुछ नहीं कर सकता। एक बात बताएं, आप पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं जाते? बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। कहते हैं सर आप मत जाइए, मेरा नाम ECL पे डलवा दिया। बताओ, कहते हैं सर अगर आप यहां से चले गए तो हमारा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और उर्दू वाला हाय है, हाय, सॉरी हार्ट इधर होता है, हाँ हाय। ये बदतमीजी होगी। हाँ बदतमीजी है, करेक्ट, एग्रीड 100%। क्या अच्छी बात की है कि बदतमीजी है ये, लेकिन फादर्स को इस हुलिये की टीचर्स के साथ बदतमीजी करने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, आई गारंटी यू। क्या हुआ? क्या तालीम देंगे आप बच्चों को? हाँ, क्लास 1 में हम पढ़ाएंगे अमेरिकन मर्दों की हिस्ट्री और क्लास 2 में पढ़ाएंगे अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी। अमेरिकन औरतों की ज्योग्राफी? हाँ, 30 बरस अमेरिका में रहा हूँ, 30 years। ओह माय गॉड, लेकिन वहाँ की औरतों की ज्योग्राफी समझ में नहीं आई अभी तक। औरतों की केमिस्ट्री तो सुनी थी मैंने। अबे यार डोंट टॉक बुलशिट। ये जी नहीं, आप लोग असल में देखिए जो बातें आप कर रही हैं इनका ताल्लुक हकीकी दुनिया से नहीं है, ये मफरूज़े हैं। हम आपको बताएं हमारी पावर जो है डिप्टी कमिश्नर के बराबर है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या किया। तुम हो कौन? आम शेरी। तुम्हें एक नाज़िम से बात करने की तमीज़ नहीं। तुम ऐसा करो, हमारी हुकूमत ने चंदा जमा करके तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक तालीमी इदारा खोला है। पहले वहाँ जाके तालीम हासिल करो, फिर किसी नाज़िम का इंटरव्यू करना। समझ में आई बात? आपने कहाँ तक पढ़ा है? हमें चुन लिया गया था और जब चुन लिया गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि हम कहाँ तक पढ़े। देखिए इस बात, लोग मुझे गालियां देते लेकिन उसके बावजूद मैं हूं और मैं रहूंगा। तुम मुझे एक बात का जवाब दोगे? एक बात का जवाब दोगे तुम? जापान पे एटम बम क्या मैंने गिरवाया था? बोलो बोलो, जापान पे एटम बम मैंने गिरवाया था? वियतनाम पे जुल्म की दास्तान मैंने तहरीर की थी? इराक पर मैंने अटैक करवाया था? हैं? और ये सऊदी अरब में अमेरिकन क्या मेरे मेहमान है? अरे इंसान की शक्ल में मुझसे बड़े बड़े शैतान यहाँ पर मौजूद हैं। आप दूसरे मुल्कों की मिसालें मत दे, मैं सिर्फ आपसे पाकिस्तान पे बात करूंगा। वो जिसको तुम सबने मिलकर तबाह कर दिया है, तो उसकी बात कर रहा ये खुशी की बात है कि अब हर मोहल्ले में बल्कि हर सड़क पर कई इमारतें ऐसी नजर आएंगी जहां कोई ना कोई स्कूल खुला हुआ है और हजारों बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं।
दाखिले नहीं मिलते, मगर जब पढ़ लिख के वो निकलते हैं तो उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, वो बगैर तालीम के ज़्यादा बेहतर थे। तो आज मैंने एक उस्तानी को बुलाया है, पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है, तो आके देखते हैं कि क्या कुछ जानती हैं, कैसी बातें करती हैं और क्या पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप उस्तानी हैं? जी नहीं, टीचर। उस्तानी आप है नहीं, टीचर हैं, क्या फ़र्क है? उस्तानी अलिफ से सीन से शुरू होता है और टीचर जो है वो टे और ये से शुरू होता है। चुकी है। आई एम रियली हैरान। कोई 100 1 2 95 100? ठहर जाए, मुझे गिनने तो दे जरा। मैं असल में किसी का फ़ोन नंबर देखें, ये 92 95 98, इसके आगे 0300 लगता है कि 0303? पता आपको कुछ? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको इतना भी नहीं पता? आपको किसी चीज़ का हाउनो ही नहीं है? हाउ नो? उफ, अगर आप अंग्रेजी सीख लेते तो बड़ा अच्छा होता आपके लिए। लेकिन ये इंटरव्यू कितना आसान हो जाना था आपके लिए। आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है? नहीं, मुझे पंजाबी फिल्में मैंने काम नहीं किया क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। आई डोंट लाइक पंजाबी, आई डोंट नो हाउ टू। ये फ़ोन बज रहा है आपका जी, प्लीज़। हेलो, आहो मैं पे बोलनी आ। क्यों? पहले पूछ लिया सी रेशम नुजारा नू। आओ पूछ लो ना, पहले रीमा ने गल की थी ना, उन्हें देता जवाब, तो फिर मेरे पीछे लग गए। जाओ जाओ, रहन दो। चलो इश्क लड़ाई क्यों होता? मैं नहीं। वरना ऐसे रास्ते पे डाल दो जहां से कोई तुझे वापस नहीं ला सकेगा। इल्जाम देता है कि नौजवान नस्ल को मैंने सिर्फ शराब और हीरोइन पे लगा दिया। अब ये सब चीजें पहले से तुम्हारे मुल्क में मौजूद थी। अगर मैं उनको लेके आता तो फिर तुम कह सकते थे कि तुझ पे इल्जाम है कि तूने इन लोगों को खराब किया। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की। अभी मैंने सरहद में शराब पे पाबंदी लगा दी। सुबह सरहद में लगवा दी पाबंदी। जी हाँ, ये आपने वाहिद नेक काम किया है। नेक? चुप 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 चुप। शैतान की प्लानिंग को नजदीक नहीं पहुंच सकता तू। ये तो मैंने अभी एक ऐसा काम किया है। अभी सब चुप हैं, खामोश है। लूट तो उस दिन मचेगी जिस दिन मैं नस्वार पे पाबंदी लगवाऊंगा। वगैरह देना चाहते हैं? पैगाम क्या देना चाहता हूँ? कौन सुनता है पैगाम? वगाम कोई सुनता है? वो सुनता है पैगाम? आप देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ। मेरा पैगाम है बकौल अल्लामा इकबाल के, गो यानी जा, अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, स्लीप। ये इकबाल का नहीं है, ये पाकिस्तानी फिल्मी गाना यार ज़्यादा आप काबिलियत मत झाड़िए। आई नो दिस इज़ नॉट अल्लामा इकबाल, लेकिन किसी मिसरे में अगर अल्लामा का नाम लगा दिया जाए तो मिसरे में फोर्स पैदा हो जाती है, फोर्स, द ग्रेट पोएट। इसीलिए मैंने कहा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के। जैसा कि आप जानते हैं, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में हमारी इकॉनमी बहुत पावरफुल इकॉनमी हो जाएगी। सॉरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, थोड़े दिनों की बात है, हमारी इकॉनमी इंशाअल्लाह बहुत पावरफुल हो जाएगी। सर, ये जब मैं कहता हूँ हमारी इकॉनमी बहुत पावरफुल हो जाएगी, जब भी आप ये फव्वारा छोड़ते हैं, या तो पहले छोड़ लें या थोड़ा वेट। नहीं, ये टाइम पे छूटता है फव्वारा। ऐसी कोई बात होती है तो फव्वारा छूटता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं छूटता। ऐसी बात करने से गुरेज करें जिसमें मेरा फव्वारा छूटे। वरना ऐसे रास्ते पे डाल दो जहां से कोई तुझे वापस नहीं ला सकेगा। इल्जाम देता है कि नौजवान नस्ल को मैंने सिर्फ शराब और हीरोइन पे लगा दिया। अब ये सब चीजें पहले से तुम्हारे मुल्क में मौजूद थी। अगर मैं उनको लेके आता तो फिर तुम कह सकते थे कि तुझ पे इल्जाम है कि तूने इन लोगों को खराब किया। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की। अभी मैंने सरहद में
शराब पे पाबंदी लगा दी, सुबह सरहद में। लगवा दी पाबंदी। जी हाँ, ये आपने वाहिद नेक काम किया है। देख, चुप 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 चुप। शैतान की प्लानिंग के नजदीक नहीं पहुंच सकता तू। ये तो मैंने अभी एक ऐसा काम किया है। अभी सब चुप हैं, खामोश है। लूट तो उस दिन मचेगी जिस दिन मैं नस्वार पे पाबंदी लगवाऊंगा। हुकूमत तो पाकिस्तान पे कर्जा छोड़ के निकल गई। नहीं तो ये हुकूमत कहाँ जा रही है? 5 साल के लिए तो ये पक्की है। और जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो मजीद 5 साल और रहेगी। 10 साल के लिए ये हुकूमत है। तो ये खबर क्यों खुफिया रखी है तुमने कि तुम जो है चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर लग गए हो? क्या कहा आपने? खबर क्यों खुफिया रखी है कि चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर आप लग गए? मैं चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर नहीं हूँ। तो फिर जियाले हैं आप। मैं जियाला भी नहीं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है सही चल रहा है। तो अगर आप जियाले भी नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर भी नहीं हैं, तो इस तरह के बयान देने से ज़रा परहेज फरमाइए, क्योंकि आजकल बड़ा अजीब माहौल चल रहा है। अगर ये बयान अपोजिशन वालों ने सुन लिया ना तो पता ही क्या करेगी। आपके घर आएगी, आपके कुंडी लगाएगी, इसमें डालेगी ताला, ताले में डालेगी एल्फी, एल्फी पे लगाएगी कपड़ा और उस पे लगा देगी एक सील। सारी जिंदगी बाहर बैठे रहो। आप मेरी बात रहने दें, आप अपनी बात करें। फोर्स पैदा हो जाती है, फोर्स, द ग्रेट पोएट। इसीलिए मैंने कहा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हसरतों की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता माइंड हूँ? मत करना, मैं जरा रिलैक्स हो गया हूँ। हाँ, क्या हसरतों की जगह पे? कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता श्योर श्योर, यू आर अ राइटर, करो। हूँ? जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल यार, जीनियस हो तुम यार, मान गया, जीनियस हो यार। ये क्या तुम खेलते हो यार, लफ्जों से खेलते हो, जब भी तुम्हारा इतना नाम है। जा अपनी हरकतों पे, ब्यूटीफुल, मैं यही कोट करूंगा बके बकौल अनवर मकसूद, जा अपनी हरकतों पे आंसू बहा के सो जा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल।